Good morning, dear students. Well, I am Neelam, and today we will continue our chapter number 10. And name of the chapter is, as you know, Law and Social Order. लास्ट 2 डेज से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज भी हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा. सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what do we mean when we speak of law enforcement? Who is responsible for enforcement? Why is enforcement so important? First of all, you have to know what is the meaning of enforcement. Enforcement का meaning होता है लागू करना. Okay? So our question is, सबसे पहले आप जब भी कभी कोई भी कंटेंट को लर्न करते हो, आपको उसका क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है. सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट? लॉ एनफोर्समेंट से आप क्या समझते हो? कानूनों को लागू करने से आप क्या समझते हो? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस एनफोर्समेंट के लिए? मीन्स जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं उनको मतलब कि एनफोर्स करने के लिए या उनको लागू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेवारी है? वाई इज एनफोर्समेंट सो इम्पोर्टेंट? और ये एनफोर्समेंट इतना नेसेसरी या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. आवर क्वेश्चन इज कि जो लॉ बनाए जाते हैं उनको कौन इन्फोर्समेंट करता है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन. लॉ एनफोर्समेंट इज वेरी नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है लॉ एनफोर्समेंट. देखो, आपको हमने प्रीवियस सिविक्स के चैप्टर में लर्न किया था, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका मेन वर्क क्या है. उसका मेन वर्क है लॉज को बनाना. आपको पता होगा कि हमारे इंडिया की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? हमारी पार्लियामेंट है. ओके, पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज बनाती है और उन लॉज को एग्जीक्यूट कौन करता है, उनको लागू कौन करता है? हमारी एग्जीक्यूटिव. और उसके बाद लागू करने के बाद क्या वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, इसको चेक कौन करता है? हमारी जुडिशरी. और जुडिशरी फिर इसके अगेंस्ट मतलब जो इलीगल वर्क करते हैं या जो लॉज को फॉलो नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट अपने डिसीजन सुनाती है. ठीक है, ये आपको कुछ पीछे वाला रिकॉल करवाया है मैंने, जो हमने स्टडी किया था कि हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर जो है हमारे लिए कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव हमारे उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, उन कानूनों को लागू करती है, और जुडिशरी उनके ऊपर डिसीजन लेती है कि क्या वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए. ओके, सो लॉ एनफोर्समेंट इज वेरी नेसेसरी. मतलब बहुत जरूरी है लॉ एनफोर्समेंट होना. द लॉ प्रोटेक्ट्स द वीक पीपल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पीपल. ये जो लॉज होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं वीक पीपल को, कमजोर लोगों को. फ्रॉम किन से? जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं. हमने पहले भी पढ़ा कि अगर इन मतलब कि जो ये वीक पीपल हैं इनको अगर प्रोटेक्शन ना मिले तो जो ये हमारी सोसाइटी के अंदर स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो इनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देंगे. तो कुछ लॉ बनाए जाते हैं जिनके डर से ये जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं इन वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन या शोषण नहीं कर सकते हैं. सो द प्रोविजंस ऑफ दीज लॉज शुड बी एनफोर्स्ड विच आर मेड. इसलिए ये जो प्रोविजंस लॉज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं इनको एनफोर्स करना बहुत जरूरी है. द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉज एनफोर्समेंट लाइज विद द गवर्नमेंट. पूरी कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है इन कानूनों को लागू करने की, ये है हमारी गवर्नमेंट की. द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज फॉर मेकिंग लॉज. ये जो गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करती है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को या फिर किसी की भी प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटीज को. कैसे कंट्रोल करेगी? ये लॉ बनाकर, कानून बनाकर. ठीक है, इंडिविजुअल पर या प्राइवेट कंपनी पर कुछ लॉज एनफोर्स कर दिए जाते हैं
जिनके कारण वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं. ओके, देयर इन्फोर्समेंट एंड मेंटेनेंस लॉज प्रोटेक्ट द वीक पर्सन्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पर्सन्स. ये जो एनफोर्समेंट और मेंटेनेंस है लॉज की, ये वीक पर्सन्स को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? स्ट्रॉन्ग पर्सन से. सो द लॉ एनफोर्समेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस स्टैंजा में हमने यही पढ़ा कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए कानून बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा बाय स्ट्रॉन्ग पीपल. और ये जो पूरी की पूरी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी गवर्नमेंट की है कि ये जो मतलब लॉज हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो इस तरीके से लॉ बनाकर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल की या प्राइवेट कंपनीज की मतलब एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती है. अब इसका एक एग्जांपल गिवन है हमें. द गवर्नमेंट शुड रेगुलरली सुपरवाइज द वर्किंग प्लेसेस टू एंश्योर वेदर दे आर प्रॉपरली पेड और नॉट. जो गवर्नमेंट है उसे रेगुलरली चेकआउट करना चाहिए. ये जो इंडस्ट्रीज हैं या जो भी कंपनीज हैं, क्या वो प्रॉपरली पे कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. इफ समवन वायलेट्स द लॉ, वायलेट्स मीनिंग क्या होता है? कानूनों को तोड़ना या कानूनों का हनन करना. अगर कोई लॉज को वायलेट कर रहा है, ही मस्ट बी पुनिश्ड. उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए. इफ द वर्कर इज पुअर और वीक, then he becomes ready to work in low wages in fear of losing his income. अगर कोई वर्कर देखो पुअर है या वीक है तो उसको ये भी होगा ना कि चलो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, चाहे कम मिल रहे हैं तो भी वो इस डर से लगा रहता है कि कहीं उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है या उसकी जो जॉब है वो ना चली जाए, इसलिए वो कोई भी स्टेप नहीं उठाता है. द ओनर ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं. दे यूज देयर स्ट्रेंथ सो दैट द वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क इन लेस वेजेस या लेस मनी. तो इसलिए जो ये स्ट्रेंथ अपनी दिखाते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो कम पैसे में भी काम करें. इन दिस कंडीशन इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, दैट द कंसर्न लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड प्रॉपरली. इसलिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं इन चीजों के लेकर, वो लॉज अच्छे से प्रॉपर वे के अंदर एनफोर्स होने चाहिए या फिर लागू होने चाहिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट इज राइट ए पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट. आपको गवर्नमेंट के कुछ रोल्स बताने हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के वर्क क्या क्या है. गवर्नमेंट का रोल मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम करती है हमारे लिए. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. द वेरियस रोल्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड इन दिस यूनिट आर एक्सप्लेन्ड बिलो. जो गवर्नमेंट के रोल है या गवर्नमेंट के जो भी वर्क हैं वो यहाँ बिलो मतलब नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं. सो वेरी फर्स्ट इज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज टू पीपल. जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. अब आप सोचोगे कि कौन सी फैसिलिटी, किस टाइप की फैसिलिटी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि वो रोड्स बनवाती है, वाटर अवेलेबल करवाती है, और मतलब हॉस्पिटल्स बनवाती है, एजुकेशन के लिए काम करती है. तो बहुत से काम होते हैं जो गवर्नमेंट करती है लोगों के लिए, उनको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज का एग्जाम्पल लें, देखो अब कोविड का टाइम है, यानी कि कोरोना जो है बहुत हर तरफ फैला हुआ है. तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे लिए वैक्सीन अवेलेबल करवा रही है और बिल्कुल फ्री में, है ना. तो ये भी एक फैसिलिटी है ना, हेल्थ फैसिलिटी है, ताकि यहाँ के लोग हैं वो हेल्दी रहें, इसलिए. तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मेक्स मैनी प्रोविजंस फॉर एनकरेजिंग सोशल जस्टिस. जो गवर्नमेंट है वो काफी सारे प्रोविजन बनाती है जिससे कि सोशल जस्टिस अनकरेज हो, यानी कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिले. देखो आज हमें थर्ड डे है इस चैप्टर पे और हम बार बार इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि सोशल जस्टिस. तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ताकि आपको डाउट ना रहे.
सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि मिनिमम वेजेस लोगों को प्रोवाइड होने चाहिए, या फिर चाइल्ड लेबर आप लोग नहीं करवा सकते हो। तो ऐसे लॉ क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस बना रहे, जो वीकर सेक्शन है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर जस्टिस रहेगा, है ना। नाउ थर्ड इज द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फंक्शंस of individuals and private companies for right conducting of public facilities। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी व्यक्ति के या किसी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर मतलब कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? उनके ऊपर मतलब कि लॉज बनाकर, ठीक है। लोगों को काफी सारी मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और उन फैसिलिटी को कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी उनसे छीन नहीं सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोसेस टैक्सेस इन द नेम ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। अब देखो, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स जो हैं हाउस टैक्स देते हैं, कोई इनकम टैक्स देता है। ये जो टैक्सेस हैं कौन एनफोर्स करता है? ये एनफोर्स करती है हमारी गवर्नमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में ले रही है उसका क्या किया जाता है? उस पैसे का यूज होता है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अब आपने देखा होगा कि पक्की सड़कें हैं, और पक्की सड़कों के साथ साथ रेलवे लाइन भी है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अब ये हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, ये किस लिए बन रहे हैं? लोगों को फैसिलिटी देने के लिए। और कोई भी गवर्नमेंट है अगर उसको ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है अपनी जनता को या लोगों को, तो उनको पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता। जो हॉस्पिटल्स खुले हैं या फिर जो स्कूल्स गवर्नमेंट खुले हैं, तो वहां पे जो वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको सैलरी भी पे करनी होती है, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस लिए जाते हैं, इसके इन पैसों का यूज होता है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मेक्स मिनिमम वेजेस लॉ फॉर वर्कर्स। द गवर्नमेंट है सिर्फ मिनिमम वेजेस लॉ ही नहीं, और भी बहुत सारे कानून बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ताकि सोशल जस्टिस बना रहे हमारे कंट्री के अंदर, और किसी का भी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देखो, गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ लोगों को मतलब फैसिलिटी दे देना या फिर लोगों को बचाने के लिए एक्सप्लॉइटेशन से लॉज बना देना। गवर्नमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये है कि वो एनवायरनमेंट के प्रति भी या एनवायरनमेंट को लेके भी मतलब अवेयर रहे, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना तो देखो कोई भी जो हर एक को इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट की लॉज बनाती है, ताकि हमारे जो जंगल हैं, जो हमारी वेजिटेशन है, वो सेफ रहे। नेक्स्ट आ जाता है द गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट काफी सारे लॉज बनाती है कंज्यूमर्स के राइट्स को लेकर, या इंटरेस्ट को लेकर, या फिर प्रोड्यूसर्स के राइट्स को लेकर। देखो, अगर कोई भी कंज्यूमर है, कहीं से कोई चीज बाय करता है, अगर लगता है कंज्यूमर को कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है ना। तो ये लॉज कौन बनाता है, कौन देता है हमें ये राइट? ये हमारी गवर्नमेंट देती है by making protection laws। okay, the government functions as the protector in emergency conditions। कई बार इमरजेंसी लागू हो जाती है। इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर देखो, लाइफ राइट तो सभी के पास है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट लोगों का ध्यान रखती है कि उनके राइट्स को वायलेशन ना हो। तो ये हमने कुछ मतलब कि रोल पढ़ा गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का, कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने होते हैं गवर्नमेंट को, है ना। तो गवर्नमेंट से हमेशा लोगों को उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा करेगी, अच्छे अच्छे कानून बनाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो कुछ प्रैक्टिकल को लेकर है। प्रैक्टिकल मतलब कि जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि आप लोगों को किसी भी वर्कर के घर जाकर पूछना था कि
क्या आपको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है कि इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए वर्कर वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री। इमेजिन करो, इमेजिन मतलब आप ये बात मान लो, हालांकि रियल में नहीं है, आप इस बात को मानो कि आप किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, विच हैज रिसीव्ड orders from the government to move to a different site 100 kilometer away from the present location which has received। उसको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, किसको, केमिकल फैक्ट्री को, कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वो कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाकर अपने प्रेजेंट लोकेशन से, जहां वो अब सिचुएटेड है, वहां से 100 किलोमीटर के अबाउट दूर जाकर अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करे। राइट अबाउट हाउ योर लाइफ वुड चेंज। अब आप वर्कर हो उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर और गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है कि केमिकल फैक्ट्री को नियर अबाउट 100 किलोमीटर अवे मूव करना है, आप वहां पर काम नहीं कर सकते हो। तो वो जो ऑर्डर है वो आपके लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। रीड आउट योर रिस्पॉन्सेज इन द क्लासरूम। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फैक्ट्री वेयर आई वर्क एज ए वर्कर इज ट्रांसफर्ड to another place 100 kilometer away from the present place due to the order given by government। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है जिसके कारण आपको जो उसकी प्रेजेंट प्लेस है किसी भी कंपनी केमिकल फैक्ट्री का, वहां से 100 किलोमीटर ट्रांसफर होना है। तो अब क्या होगा, आप तो एक वर्कर हो ना, वहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है, वहां से आपको इनकम अर्न हो रही है, तो आपको इफेक्ट करेगी ये चीज या नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। इट विल बैडली अफेक्ट माई लाइफ। इससे मेरी लाइफ बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगी। आई हैव ओनली 2 अल्टरनेटिव्स लेफ्ट। मेरे पास सिर्फ 2 अल्टरनेटिव्स होंगे, या सिर्फ अल्टरनेटिव की जगह आप ऑप्शन वर्ड भी यूज कर सकते हो थोड़ा इजी करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास 2 अल्टरनेटिव्स होंगे, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप क्या करोगे, द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज दैट आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब। फर्स्ट क्या रहेगा कि आप अपने जॉब से रिजाइन कर दो, वेरी सिंपल। अगर आपकी कंपनी 100 किलोमीटर दूर जा रही है आपके घर से, तो आप कैसे मतलब आना जाना होगा, तो इसके कारण क्या होगा, या तो आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, या तो आप उस जॉब से रिजाइन कर दोगे। बट आपके पास अब नई कंडीशन क्या है, हु विल एम्प्लॉय मी ऑन रेगुलर बेसिस इन द एज ऑफ 45 की उम्र में अब आपको और कहाँ काम मिल सकता है। तो प्रॉब्लम हो गई ना कि आप इस एज में अब आपको काम भी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव इज दैट आई लिव फॉर द न्यू प्लेस वेयर द फैक्ट्री इज सिचुएटेड। या फिर मैं उस जगह चला जाऊं जहां पर ये नई फैक्ट्री बन रही है ना। इट विल इंक्रीज माई डिफिकल्टीज मोर। तो एक नई जगह पर जाना, नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाती है ना। थस दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल बैडली अफेक्ट माई लाइफ। तो इस डिसीजन से गवर्नमेंट के मेरी लाइफ को बहुत मतलब बैडली बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉज होते हैं कई बार क्या हमेशा ही हमारी लाइफ को अच्छे या बुरे तरीके से हमेशा ही इफेक्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, लॉ एंड सोशल जस्टिस। आप देख रहे हो कि किस तरीके से लॉज हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस इस्टेब्लिश करते हैं और किस तरीके से लॉज हमारी लाइफ को अच्छे या बुरे तरीके से मतलब अपना प्रभाव डालते हैं उन चीज़ों के ऊपर। टेक केयर, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।